पूर्णिया के बैसी अनुमंडल में डॉक्टर शाहनवाज रिजवी के नेतृत्व में रजा हॉस्पिटल में निःशुल्क कैंसर शिविर का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। यह एक जानलेवा बीमारी है जिसका समय रहते इलाज जरूरी है। बताते चलें तो महिलाओं में सर्वाइकल और पुरुषों में माउथ कैंसर के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर डॉक्टर शाहनवाज रिजवी ने निःशुल्क कैंसर स्कैनिंग कैंप लगा क्षेत्र के लोगों को इसी बीमारी से रोकथाम और लक्षण को लेकर पटना से 5 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम को बुलाकर मरीजों की जांच कर उन्हें कैंसर से बचाव और इस बीमारी की रोकथाम कैसे करें इसके बारे में जानकारी दी। इस कैंप का लाभ लेने काफ़ी संख्या में मरीज कैंप स्थल बैसी पहुंचे थे, जहां महिला और पुरुष मरीजों से डॉक्टरों ने पूछताछ कर निःशुल्क जांच की। इस दौरान कैंसर के वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया कि बिना जांच कराए किसी भी तरह की दवा न खाएं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हो रही है, किसी भी तरह की गांठ नजर आने पर शर्माने की कोई बात नहीं है, बेझिझक डॉक्टर से मिलकर सलाह लें। अभी तक 100 पेशेंट को देखा जा चुका है और यहाँ डॉक्टर पटना से 4-5 डॉक्टर आए हुए हैं और हम लोग 5 डॉक्टर पूर्णिया से आए हुए हैं, 10 डॉक्टर यहाँ हैं। अभी तक जो यहाँ कैंप लगाया गया है इसमें कितने पेशेंट को देखा गया, यहाँ किन किन व्यवस्थाएं, किन किन चीजों की सुविधाएं उत्पन्न की गई हैं और इससे जो है यहाँ अवेयरनेस कितने लोगों को पता चला है, कितने लोग आने की संभावना है? अभी तक 100 पेशेंट को देखा जा चुका है और यहाँ डॉक्टर पटना से 4-5 डॉक्टर आए हुए हैं और हम लोग 5 डॉक्टर पूर्णिया से आए हुए हैं, 10 डॉक्टर यहाँ हैं और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड है, हिस्टोपैथोलॉजी की सुविधा है, जो मैंने बायोप्सी वगैरह कर रहे हैं उसकी भी सुविधा है। यहाँ पर पैप स्मेयर बच्चेदानी के मुंह पर जो बायोप्सी करके जांच होता है उसकी सुविधा है यहाँ और पैथोलॉजी की सारी सुविधा, दवाई डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और मेरा टारगेट है यहाँ के 500 से 600 पेशेंट को कम से कम दिन भर देखने की टारगेट है यहाँ पर। और पेशेंट के लिए हम लोग स्नैक्स वगैरह का भी इंतजाम किए हैं और बाकी पानी वगैरह सब सारी चीज़ का इंतजाम है। और यहाँ पे जो अभी चूंकि क्या है कि फर्स्ट टाइम में कैंसर स्क्रीनिंग का जो आपका यहाँ पे कैंप लगाया गया है उसको लेकर लोगों का क्या है यहाँ पे? नहीं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो अच्छे जागरूक हैं, सब कुछ आ रहे हैं दिखाने के लिए, कैंसर को जांच कराने के लिए। यहाँ काफ़ी हम लोगों को उम्मीद है कि जो हमारा टारगेट है उससे ज़्यादा ही पेशेंट यहाँ होगा। मतलब फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे कैंप लगाया गया तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जी इस तरह का हम लोग एक्सपेक्टेशन में थे कि इतने आदमी आएंगे। अभी तक मैंने भीड़ आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। अभी तक में 100 पेशेंट को देखा जा चुका है, तो दिन भर में टारगेट है हम लोग का, जो टारगेट 500 पेशेंट को लेकर चले हम लोग, लगता है ज़्यादा ही पेशेंट होगा इससे। अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर शाहनवाज रिजवी, राजा हॉस्पिटल पूर्णिया। देख रहे हैं इनको क्या प्रॉब्लम है? और इनको पैर में झुनझुनी लगती है, पैर में दर्द होती है, पहले से इनको शुगर की और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो अब उनका जांच होगा तो फिर उनके हिसाब से देखा जाएगा। हो सकता है डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी हो या हाइपरटेंशन की वजह से कुछ हो तो फर्दर जांच होगा, तो उसके हिसाब से फिर इनका आगे ट्रीटमेंट होगा। ये तो सर के वजह से गरीब लोगों के लिए इतना बड़ा कैंप शुरू हुआ, सर ने बोला कि नहीं आप लोग को 1 दिन का समय देना होगा, तो हम लोग मना नहीं कर पाए। सर का ऐसे भी हम लोग काम देखे हुए, गरीबों के प्रति जिस तरह से इनका योगदान रहता है और जिस तरह से कंट्रीब्यूशन रहता है हर एक चीज़ में, या मॉनिटरी फॉर्म में हो
या अपना इवन बडी के फॉर्म में हो, जिस तरह से देते हैं, तो हम लोग रोक नहीं क्षेत्र के पाए। लिए एक तो बड़ा चीज है कि भाई यहाँ पे जो है इस तरीके से जो कैंप लगा करके जो जानकारी दिया जा रहा है, और क्योंकि गांव क्षेत्र में क्या है कि अवेयरनेस की कमियां होती हैं, ऑब्वियसली ठीक है, तो जो ये कैंप लगाया जाता है इससे तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी भलाई हो रही है। बहुत भलाई हो रही है, बहुत भलाई हो रही है। अगर किसी को पता चले, जिस तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है अभी खास करके फीमेल में सर्वाइकल कार्सिनोमा, जी अभी वर्तमान का मौसम ठंड का, ऐसे में बच्चों की देखभाल कैसे लोग करते हैं? जैसे ठंड का मौसम है तो बच्चे को थोड़ा कपड़ा गर्म पहनाना है, गर्म रखना है, तो बाहर जाते वक्त ध्यान रखना है उन चीज़ों को। छोटे बच्चे को खास तौर से, छोटे बच्चे को हम लोग बताते हैं जनरली कि 0 से लेकर 6 साल तक माँ का ही दूध पिलाएं, इससे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। डब्बे के दूध से गंदगी ना हो, ताकि निमोनिया ना हो, सोच बाहर से ना आए, इन सारी चीज़ों से बचाना है। बड़े बच्चों को भी खाने पीने में ध्यान देना है, गर्म कपड़ा पहना के बाहर निकालना है। मौसम चेंजिंग के दौरान देखा जा रहा है कि बच्चों में ज्यादा कफ की और सर्दी की बीमारी पैदा हो रही है, जी जिसको लेकर प्रायः जो है अस्पतालों में भीड़ बढ़ रहा है, जी। तो उससे बचने के लिए क्या है? उससे बचने के लिए बच्चे को वही है, मतलब इम्यूनिटी मजबूत हो, खाना पीना अच्छे से रहे, 0 से लेकर 6 साल तक माँ का दूध पिलाएं, उसके बाद से अच्छे से फीडिंग करवाएं, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग दें, और कपड़े का ध्यान रखें, बाहर में ज़्यादा खुला में ना जाने दें, ठंडा वंडा आइसक्रीम वगैरह से बचाएं। वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि मोबाइल का युग है और छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी माँ भी दे देती है, परिवार के लोग भी देते हैं। बच्चे खाना में क्या इफेक्ट क्या पड़ रहा है? इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, फीडिंग में प्रॉब्लम होती है बच्चे को। बाद में माँ लोग कंप्लेन करता है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, रिफ्यूजल टू फीड हो जाता है बच्चों में, और फीड करने में दिक्कत होती है, और बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। अभी तो मना भी किया जा रहा है, अब तो बहुत सारा पेपर के थ्रू और सारे थ्रू एड भी दिया जा रहा है कि बच्चों को नहीं। पहले से मतलब वेल प्रिपेयर्ड खाना चाहते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, बॉटल में, प्लास्टिक बॉटल में पानी पीते हैं, तो ये मेन वजह है ये सब सारी चीज़ों का। और बाकी जो हमारे यहाँ जो फल सब्जी जो भी मिल रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ मिलावट है, कोई भी चीज़ आपको फ्रेश नहीं मिलती है, तो ये वजह है। चाहे आप चिकन खा लें, मटन खा लें, वेज खा लें, वेजीज खा लें, कुछ भी खा लें, सब में है, तो हार्मोन सब में मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये पीसीओडी खास करके वीमेन हेल्थ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है इस चीज़ को। पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी और सलाह देखा जाता है कि 100 जो है ऑपरेट किया जाता है, क्या बोलते हैं? हाँ, ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन का रेशियो बढ़ा है। इसकी वजह बहुत सारी है। वजह फर्स्ट जो मैं कहना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल है। पहले की माएँ होती थी या लड़कियाँ होती थी घर में, यूजुअली हमारा काम होता था कि फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग बैठ के मसाला पीसते थे, चक्की चलाते थे, तो उसमें क्या होता है ना, पेल्विक फ्लोर का स्ट्रेचिंग होता है, जिसमें जो है आपकी हड्डियाँ, मतलब जो पेल्विस में स्पेस मिलता है। तो आजकल वो लाइफस्टाइल हमारा नहीं है, जो भी हम काम करते हैं खड़े खड़े काम करते हैं, वो चीज़ है नहीं। लोगों का सीडेंटरी लाइफ हो गया है कि ज़्यादा चलना फिरना बहुत कम हो गया, खास करके शहरों में। और गांव में भी जो है लोगों का घर में वो काम नहीं रहा है, क्या कि पहले हम लोग चक्की में आटा पीस लेते थे, मसाला पीस लेते थे सिलबट्टे पे, तो वो चीज़ अब हो नहीं रहा है। लोग लेपा पोती कर लेते थे, अब वो पोछा भी लगाते हैं तो वो खड़े होकर के ही पोछा लगाते हैं, तो वो बैठने वाला स्क्वाटिंग पोजीशन जो होता है वो हो नहीं रहा है किसी भी लड़कियों में। तो ये वजह है मेन के जिसमें सिजेरियन में जाना पड़ रहा है लोगों को सबसे ज़्यादा। जी आप मैम अभी जो प्राय छोटी छोटी बीमारियां जो दिख रही महिलाओं में, जी जी ठीक है, और खासकर छोटे बच्चों में, क्योंकि माँ के कारण से बच्चों में भी थोड़ी बहुत जा रही है, उनको लेकर के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे? किस तरह की बीमारियाँ? जैसे तो बच्चों में देख रहे हैं कि जैसे निमोनिया हो गया या माँ को अगर क्या उसका निमोनिया है कि जैसे कि पेशेंट माएँ हैं, तो जब आप माँ बन रहे हैं तो सबसे पहले इस चीज़ और प्रतिदिन सभी को के शरीर में कैंसर सेल बनता है, और जैसा इम्यूनिटी रहेगा शरीर में उस तरह से कैंसर सेल को ग्रोथ करने में रोकता है। अब मेनली बहुत सा कारण है कैंसर होने का। या तो ये शराब पीने से होता है, गुटखा खाने से होता है, लाइफ स्टाइल को गड़बड़ रहने के कारण होता है। तो ये सब हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब इसका रोकथाम कर सकते हैं।
क्या रेशियो पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ा? अभी कैंसर जैसा बीमारी बहुत फैल रही है। आगे सर बताइए अब जो है कैंसर जो है वो बच्चों में भी दिखने लगा है, पहले बड़ों में ये बीमारी नजर आती है, क्या वजह है? मेनली अभी तो सभी कैंसर तो हमारे शरीर में रोज बनता है और उसका हमारे शरीर की इम्यूनिटी के कारण फिर वो उसका जो शक्ति है कम जाता है और फिर प्रतिदिन सभी को के शरीर में कैंसर सेल बनता है और जैसा इम्यूनिटी रहेगा शरीर में उस तरह से वो कैंसर सेल को ग्रोथ करने में रोकता है। इसके बचाव और रोकथाम के लिए क्या लोगों को करना चाहिए ताकि इससे अब मेनली बहुत सा कारण है कैंसर होने का। या तो ये शराब पीने से होता है, गुटखा खाने से होता है, लाइफ स्टाइल गड़बड़ रहने के कारण होता है। तो ये सब हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब इसका रोकथाम कर सकते हैं। क्या रेशियो पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ा? अभी कैंसर जैसा बीमारी बहुत फैल रही है, आगे भी बहुत तेजी से फैलेगी क्योंकि यहाँ के लोग के लाइफ स्टाइल बहुत चेंज है। लोग गुटखा वगैरह खाते हैं। यहाँ पे जो भी कैंसर का कैंप लगाया है, यहाँ लोगों में किस तरीके से इसको लेकर के है और अब तक यहाँ टोटल कितने कैंसर के पेशेंट को देखा गया, साथ में यहाँ क्रिटिकल पेशेंट कितने मिले हैं? नहीं, वन बाई वन क्वेश्चन को डील करते हैं। लोगों में कैसा रिएक्शन है, ये आपका पहला सवाल है। बड़ा लाजमी है कि ये थोड़ा अलग तरीके का कैंप है। ये इट्स नॉट अ नॉर्मल कैंप, ये कैंसर स्क्रीनिंग कैंप है। सो मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं इसके लिए, गरीब अमीर से एवरीबॉडी इज कमिंग। दूसरा चीज़ है, दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? यहाँ पे कितने पेशेंट? हाँ राइट, अभी तक मुझे लग रहा है 50-60 लोगों को देख चुका हूँ, 5-6 तो दिखे हैं कैंसर पेशेंट। क्रिटिकल पेशेंट कितने आए हैं? नहीं, बेसिकली हमारा कंसेप्ट वो क्रिटिकल को डायग्नोज नहीं करना है, लेकिन आपने जो बेसिकली हमारा पर्पस ही है जो अपेरेंटली हेल्दी है, आइदर मैं, आप, कोई भी, जो मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, वैसे पेशेंट को स्क्रीन करना है। बेसिकली हमारा पर्पस ये है, यदि मेरे में कैंसर है सो इट शुड बी डायग्नोज्ड इन अर्ली स्टेज। कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को ये समझे कि वो कैंसर का शिकार, क्या लक्षण? नॉर्मली यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है एंड यू आर रिसाइडिंग इन पूर्णिया जोन, सो इट इटसेल्फ है हाई रिस्क फैक्टर, क्योंकि पूर्णिया एरिया है वो पहले से ही वो ब्लैक वाटर का वो बेल्ट रहा है, गैंगेटिक बेल्ट वो लोग बोलते हैं। सो इस एरिया में कैंसर इट्स जस्ट लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा इंडेमिक है, इधर पॉपुलेशन में ज़्यादा है वो इसका प्रीडोमिनेंस। दूसरी चीज़ रही बात वो सिम्टम्स की, तो हमारा जो है ना स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में जो हमारा फर्स्ट पेज है ना, उस पर हमने क्वेश्चन आयर लिख रखा है, 20 क्वेश्चन है, वो आपको अकॉर्डिंगली टिक करना है। उस टिक करने से हमारे दिमाग में बैठता है कि आपको क्या हो सकता है। सो क्वेश्चन आयर, और सेकंड थिंग, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, यू केम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो भी हम आपको स्क्रीन कर सकते हैं। बहुत जगह ये भी देखा जाता है कि जब कैंसर से ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, स्टेज बाय स्टेज, तब लोग लेके दौड़ते हैं, पहले वो उसका इलाज किया जाए, तो क्या ये क्यों हो सकता है? ये तो मेरे ही था, दैट्स व्हाई वी आर हियर। एक चीज सबसे बड़ा मतलब ये मतलब यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए कैंसर, हमारी जो टीम है वी आर कैंसर स्पेशलिस्ट, मैं उनको सर्जन हूँ, एक और हैं उनको पैथोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। सो हमारी एक टीम है और ये हमारा एक मतलब आई मीन टू से कि एक अटेम्प्ट है और हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वी वांट टू स्टार्ट, क्योंकि ये हम यदि स्क्रीन करें एक पॉपुलेशन को, बाइसी वाले एरिया को, आई डोंट नो एग्जैक्ट व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया, इस एरिया को हम करें वो स्क्रीन करें और हमें यदि मान लीजिए 100 पेशेंट मिल गए, सो उन 100 पेशेंट को वी कैन क्योर, मेरा पॉइंट यही है। सो ऐसे जो अर्ली स्टेज में हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। एडवांस स्टेज में जैसा आप बोलते हैं, एडवांस स्टेज में जैसे अभी डेटा क्या है, डेटा यही है कि 60 to 70% एडवांस स्टेज में आता है। एडवांस स्टेज में ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब मान लीजिए आपको सर्जरी करानी है तो सर्जरी भी बड़ी होती है,
मतलब बड़ी सर्जरी मतलब वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, लाइफ का रिस्क होता है। सर्जरी आपका पूरा हो गया तो उसके बाद आपको कीमो भी लेना है, रेडियोथेरेपी भी लेना है, एंड इवन आफ्टर ऑल दिस मैंने सारे करने के बाद भी सर्वाइवल वैसा ही है 2 साल 3 साल 4 सालों से। सो ये डिक्टम नहीं है, नाउअडेज दिस इज प्रूवन कि कैंसर कैन बी क्योर्ड यदि हम उसको शुरुआती स्टेज में डायग्नोज करें। महिलाओं में ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर देखा जा रहा है। अभी एक नया सिम्टम दिख रहा है जो महिलाओं में ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, तो इसका रोकथाम के लिए वो लोग क्या करें सर, और कैसे नहीं। पकड़े कि ये सर्वाइकल का नहीं, सर्वाइकल देखिए, सर्वाइकल चीज और ब्रेस्ट ये ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा है, समझ रहे। मेल में देखें तो ओरल कैविटी, फीमेल में सर्वाइकल ब्रेस्ट। सीए सर्विक्स इज वेरी मच प्रेडिक्टेबल इन द सेंस यदि सर्विक्स पे कोई भी लीजन होगा सो उसमें अनयूजुअल ब्लीडिंग होगा, दिस इज फॉर श्योर। सो अनयूजुअल ब्लीडिंग जो है ना दैट इज एन फाइंडिंग होता है। या फिर जैसे कि इंटेस्टीन, आंत का कैंसर भी आजकल बहुत कॉमन है, और ये हम लोगों के खान पान रहन सहन उसकी वजह से काफ़ी अर्ली स्टेज में होना शुरू हो गया है। इवन कुछ केसेस में मैंने 12 से 13 साल के बच्चे में भी ये आंत का कैंसर देखा है, और उसमें अगर ये बहुत अर्ली स्टेज में होता है तो वो वैसा कैंसर ज़्यादा घातक होता है, और ये इसमें आयु भी मरीज की कम होती है। उस केसेस में जनरली कभी बार जैसे मल में स्टूल फीसेस जिसको बोलते हैं उसमें खून का आना, लूज स्टूल होना, या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है फॉलोड बाय डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर डायरिया, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से कई तमाम सिम्टम होते हैं, और इन जनरल एक कॉमन फीचर होता है जैसे वेट घटते रहना, भूख कम लगना, और किसी तरह का वैसे। तो ये सब कुछ कॉमन कैंसर का लक्षण है। फीमेल में अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन इंडिया में जैसे रूरल एरिया में सर्वाइकल कैंसर है, जिसको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं। ये जनरली मिडिल टू लेट एज में होता है। उसमें जैसे कभी कभी यहाँ के पेशेंट आप लोगों को किस तरीके से देखते हैं सर? कि आपने हाँ नहीं, वो लोग काफ़ी मतलब पॉजिटिव हैं, लोग काफ़ी खुश हैं, और उन लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि इस तरह का कुछ है कैंसर, जो कि नाम से ही लोगों को डर लगती है। उसके लिए अगर कुछ भी अगर स्क्रीनिंग हो, हम लोग जानकारी दे रहे हैं जितना हो सके, तो उन लोग को अच्छा लग रहा है। वो लोग काफ़ी। डॉक्टर साहब के अलावा स्थानीय मुखिया या फिर और ऐसा कुछ यहाँ पे आए जो आप लोगों को उनको लेकर के बेसिकली वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया, अंदर तो मैं काम कर रहा था तो मुझे नहीं मालूम है उसे। ठीक है, अपना परिचय बताएं। हाँ, मैं डॉक्टर कमलेश, मैंने एमडी पैथोलॉजी में किया है। मैंने डिग्री एम्स नई दिल्ली से लिया है ड्यूरिंग 2003 to 5, और उसके बाद फिर एसआरसी भी वहीं से किया था। अभी मैं सरल पैथ लैब जो पटना में एक जांच घर है उसका मैं डायरेक्टर हूँ और पैथोलॉजिस्ट हूँ। वहाँ पे हम लोग चला रहे हैं, और बिहार के अन्य भागों में भी हमारी शाखा है, और सभी जगह पे। और मैं पर्सनली कैंसर स्पेशलिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हूँ, बायोप्सी का जांच करता हूँ, एफएनसी करता हूँ, बोन मैरो करता हूँ। पैथोलॉजी से रिलेटेड है, और क्योंकि कैंसर का क्या सिम्टम है वो बताएंगे। दूसरा, यहाँ पे जो अभी पैथोलॉजी में जो भी आपके यहाँ टेस्ट का रिपोर्ट आ रहा है या जो भी आ रहे हैं, उसका क्या क्या लक्षण दिख रहा है और किस टाइप से यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है? ये कैंप बेसिकली उसी चीज को लेकर लगाया है। मैं डॉक्टर कमलेश, पैथोलॉजिस्ट और कैंसर स्पेशलिस्ट। यहाँ अभी हमारी टीम पटना से आई हुई है कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए। कैंसर का स्क्रीनिंग का ये मतलब होता है अर्ली स्टेज में जब कोई लक्षण आना शुरुआत हो, या कोई भी सिम्टम हो, या किसी तरह का साइन हो, या कोई तरह का एबनॉर्मल फाइंडिंग हो, उसी समय अगर उसका जांच किया जाए, प्रॉपर अगर इन्वेस्टिगेशन हो और प्रॉपर इवैल्यूएशन हो, तो हम लोग कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने का ये फायदा है कि वो कभी कभी क्यूरेबल भी हो जाता है, और यही चीज अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो लेट स्टेज हो जाता है, विच मेक्स इट नॉन क्यूरेबल। तो इस तरह से है। और कैंसर का जहाँ तक लक्षण का सवाल है, कैंसर का लक्षण वो डिपेंड करता है कि किस जगह का कैंसर है। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो मेल में सबसे कॉमन कैंसर ओरल कैंसर है। ओरल कैंसर में जैसे मुंह के अंदर छाला होना जो काफ़ी लंबे समय तक भरता नहीं है, खाने में परेशानी होती है, या कभी कभी वो थोड़ा सा गांठ जैसा भी बन जाता है, कभी कुछ अंदर में अल्सर प्रोलिफरेटिव ग्रोथ बोलते हैं, ग्रोथ की तरह हो जाता है, व्हाइटिश कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है, ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये सब ओरल कैंसर का लक्षण है। साथ में अगर उस तरह के साथ में जैसे गले में बोलते हैं कि हम लोगों का गांठ हो जाता है,
जाता है, तो कैंसर का ही अगर वहाँ पे अगर कुछ सेल वहाँ चला गया, मेटास्टेसिस जिसको बोलते हैं, तो गले में गांठ भी हो सकता है। उसके अलावा मेल में जैसे दूसरे तरह का कैंसर, जैसे प्रोस्टेट का कैंसर होता है। प्रोस्टेट का कैंसर जनरली लेट एज में 50 साल के बाद होता है। इसमें पेशाब करने में दिक्कत आती है, रात में कई बार ज़्यादा पेशाब लगता है, पेशाब रोक नहीं पाते हैं, इस तरह से अर्ली लक्षण मिलता है। उसके अलावा लंग का कैंसर, जिसमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, मुंह से खून आ सकता है, चलने में परेशानी हो सकती है, हथनी हो सकती है, ऐसा भी फाइंडिंग होता है। या फिर जैसे कि इंटेस्टीन, आंत का कैंसर भी आजकल बहुत कॉमन है, और ये हम लोगों के खान पान, रहन सहन, उसकी वजह से काफ़ी अर्ली स्टेज में होना शुरू हो गया है। इवन कुछ केसेस में मैंने 12 से 13 साल के बच्चे में भी ये आंत का कैंसर देखा है, और उसमें अगर ये बहुत अर्ली स्टेज में होता है तो वो वैसा कैंसर ज़्यादा घातक होता है, और ये इसमें आयु भी मरीज की कम होती है। उस केसेस में जनरली कभी बार जैसे मल में स्टूल फीसेस जिसको बोलते हैं, उसमें खून का आना, लूज स्टूल होना, या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, फॉलोड बाय डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर डायरिया, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से कई तमाम सिम्टम होते हैं। और इन जनरल एक कॉमन फीचर होता है, जैसे वेट घटते रहना, भूख कम लगना, और किसी तरह का वैसे, तो ये सब कुछ कॉमन कैंसर का लक्षण है। फीमेल में अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन इंडिया में, जैसे रूरल एरिया में, सर्वाइकल। न्यूज आप तक 747 के लिए पूर्णिया से रोहित कुमार की रिपोर्ट।